राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ चूड़ियों से जुड़ी हुई बहुत सारी बेसिक जानकारी जो आपके डेली लाइफ में वाकई बहुत काम आने वाली है। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में मैं आपको बताया था कि मेरी बेटी के समर वेकेशंस हो गए हैं और मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ अच्छे से। तो मैंने ना थोड़ा साफ़ सफाई का ज़िम्मा उठा लिया है कि अभी मैं हर चीज़ एकदम क्लीन करके और ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। तो आज चूड़ियों की बारी थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ एक व्लॉग बना के शेयर करती हूँ। और मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत शौक़ है मुझे चूड़ी पहनने का। मैं डेली में तो कम पहनती हूँ, लेकिन अगर कुछ भी हो, फंक्शन है, पूजा पाठ है, कुछ भी है, तो मैं भर भर हाथ चूड़ी पहन के पूजा करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस उसी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी भी मैंने एकत्रित कर रखी है, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का शौक़ है उस चीज़ के बारे में तो हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि चूड़ियाँ जो है ना 16 श्रृंगार में से एक होती हैं। जो हम माता रानी को 16 श्रृंगार करते हैं, जो एक स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें से चूड़ियाँ बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। चूड़ियों का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी एक जो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो मेरी सास ने मुझसे मेरी शादी के टाइम पे शेयर की थी, जब मैं नई नई शादी होके गई थी, तो मैंने एक्चुअली शीप का चूड़ा हुआ पहना हुआ था। तो उसके साथ में हमारे यहाँ कांच की चूड़ी पहनाते ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो चूड़ी पहनते हैं ना, वो एक हाथ में ज़्यादा और एक हाथ में कम पहनते हैं। और ऐसा रीज़न मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मायका और ससुराल बराबर नहीं होता। मतलब आपके जो 2 हाथ होते हैं ना, उसमें से एक हाथ आपका मायके का होता है और एक हाथ आपके ससुराल का होता है। तो आपको एक हाथ में, जैसे अगर आपने 8 चूड़ी पहने हैं, तो दूसरे में आपको 9 चूड़ी पहननी है। मतलब ऑड एंड इवन वाला जो है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको रखना है। और ये बहुत अच्छा होता है, मेरी सास ने मुझे बताया था। तो मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में लागू कर लिया और तब से मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेटल की चूड़ियाँ, ये पूरी मेरी शादी के टाइम की चूड़ियाँ है। मुझे मेटल की चूड़ियों का काफ़ी शौक था, तो मैंने ली थी। लेकिन हमारे मेटल की चूड़ियाँ ना एक्चुअल में उतना अच्छा मानते नहीं है पहनना। तो अभी तो बहुत फैशन है मेटल की चूड़ियों का, वेलवेट वाला, प्लेन वाला, स्टार्स वाला, काफ़ी टाइप की चूड़ियाँ आ रही हैं मेटल में, ब्रास में। तो उसमें क्या, आप कांच की चूड़ियाँ लगा लें। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कलेक्शन मेरी सास की तरफ से गिफ्टेड है। ऑलमोस्ट 1-2 कंगन ही होगा जो मैंने लिया हो। ये जो पिंक वाला है ना, ये अभी मेरी सास ने अभी इस बार ही दिया जब मैं उनके पास गई थी। तो मतलब मेरी सासू माँ को ना ऐसे जड़ाऊ चूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लाती हैं। आप ये चूड़ी देखिए कितनी सुंदर है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मेटल की चूड़ियाँ हैं ना, उनको इन्हीं वाली हैवी चूड़ीज़ के साथ ना कंबाइन करके अपने साड़ी के हिसाब से पहन लेती हूँ। जैसे ये मेरी ग्रीन चूड़ियाँ हैं, ठीक है। इस मैं सेट बना के दिखाती हूँ आपको। ये ग्रीन चूड़ी के साथ में ये येलो को लगा लूँगी ना, तो मेरा कांच का कांच हो जाएगा, मेटल का मेटल हो जाएगा, और प्लस मेरा ना एक अच्छा सा सेट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप मेटल की चूड़ी पहन रहे हैं तो उसमें आपको 2 या 1 कांच की चूड़ी लगाना ज़रूरी है। 2 लगाएं तो बेहतर होगा कि एक जोड़ा आपने कांच की चूड़ी का पहना हुआ है, बाकी आप 1 चूड़ी भी लगाएंगे तो इट्स वेल एंड गुड। तो और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी ना, चूड़ी क्यों पहनते हैं। मतलब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, या आप बोल सकते हैं कि मतलब चूड़ी क्यों पहनी जाती है। तो चूड़ी जो होती है ना, वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट करती है। चूड़ी जो होती है ना, वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। चूड़ी की जो खनक होती है ना, उसमें मतलब उससे नेगेटिविटी भागती है, वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, उस नेगेटिविटी को रिपल्स करती है वो चीज़। इसी वजह से हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं। मतलब ये तो हो गया आपका पौराणिक कारण। दूसरा, हम साइंटिफिक रीज़न ये है कि चूड़ियों से ना, मतलब महिलाओं के बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फीमेल्स बॉडी में। तो उन हार्मोन्स के बैलेंस के लिए चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आपने देखा होगा पुराने टाइम पे लोग कसी कसी और काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ पहनते थे। उसका रीज़न यही था कि उनके हार्मोन्स बैलेंस रहे। तो मतलब हार्मोनल बैलेंस के लिए साइंटिफिक रीज़न तो यही है, जितना मैंने स्टडी किया तो वो यही बोलता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए आपको चूड़ियाँ पहननी है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चूड़ियाँ जो है ना, मतलब प्लास्टिक की तो नहीं ही पहननी है हमें। लाख और शीप की चूड़ियाँ हम पहन सकते हैं। मतलब मेरी शादी को जो चूड़ा था ना, वो लाख नहीं था, लेकिन वो शीप था, ठीक है। जैसे कांच की चूड़ियाँ बहुत शुभ होती हैं, बहुत अच्छी होती है ना, वैसे ही लाख की चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर आप राजस्थान तरफ से हैं तो आपके यहाँ लाख चलता ही होगा। वो लोग लाख का हाथी दांत का चूड़ा पहनते हैं। मेरे पास में एक मेरी फ्रेंड रहती है, वो राजपूत है, तो उसकी शादी में हाथी दांत का चूड़ा आया था। बहुत सुंदर है, मैंने देखा हुआ है। वो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आते हैं वो, बट वो बहुत सुंदर होते हैं और वो उन लोगों को चढ़ते हैं। जैसे हमारी शादी में चूड़ा और चूड़ी चढ़ता है ना, ऐसे उनके हाथी दांत का चूड़ा चढ़ता है। काफ़ी लोग का सोने में मढ़ा हुआ रहता है, काफ़ी का प्लेन रहता है।
तो हमारे यहाँ सोने की चूड़ियाँ चढ़ती हैं और लाल हरी चूड़ियाँ जो होती हैं वो चढ़ती हैं। बाकी तो आजकल सभी टाइप के सेट लोग बना के देते हैं हर साड़ी के मैचिंग का। बाकी बेसिक तो जो वो है रेड चूड़ी का ही कॉन्सेप्ट है, लाल और हरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते होंगे, सभी की तरफ वही है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पुरानी चूड़ियाँ जो आपकी हो जाती हैं, जैसे कोई पुरानी चूड़ी है कुछ है, वो आपको किसी को दान नहीं करनी है। मतलब अगर कोई चूड़ियाँ आपने पहन डाली है ना, तो उसको आपको दान नहीं करनी, क्योंकि वो आपके सुहाग की निशानी है, वो आपकी है, आप उसको रखें। नहीं पहनना चाहते ना पहने, रख दें, डेली यूज़ में पहन के ख़राब हो जाए तब उनको, या उनको किसी मतलब आप किस तरह से रीयूज़ कर ले, है ना, मतलब कुछ क्राफ्ट्स में या कुछ, अभी तो बच्चों का इतना क्राफ्ट होता है स्कूल में, उसमें यूज़ कर ले। अगर आप फाइनली उसमें भी नहीं करना चाहते, तो मेरी मम्मी क्या करती थी ना, जैसे बहुत सारी पुरानी चूड़ी होगी ना, तो किसी को देने की बजाय वो क्या करती थी, पेड़ के नीचे, जैसे कोई सिद्ध पेड़ है, पूजा पाठ वाले पेड़ होते हैं ना, उसके नीचे भी आप उनको रख सकते हैं, पेड़ के नीचे, मतलब ऐसे वो उसके नीचे आप रख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी को दान नहीं देनी। ये जो आप देख रहे हैं मेरी शादी का बॉक्स है, मतलब ये बॉक्स तो बात का है, लेकिन ये जो चूड़ियाँ हैं ये सारी मेरी शादी की है। तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, साइज़ में भी छोटी हो गई है, बट मैंने किसी को दी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब अपनी जो चूड़ियाँ हैं ना शादी की, वो मतलब अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ी किसी को देते नहीं हैं। तो आपको अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को नहीं देनी है। और चूड़ियाँ अगर आप दान ही करना चाहते हैं ना, तो कोई व्रत पूजा जब आता है ना, सबसे बेहतर तरीका है कि आप व्रत पूजा के टाइम पे चूड़ियाँ चढ़ाएं और सबको वितरित करें। और ब्राह्मण की पत्नी को, या मतलब जो पंडितानी है, उनको चूड़ियाँ देना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी सास को, ननंद को, जिठानी को, जो आपके मानदान है, जिनके आप पैर छूते हैं, जो आपके पावने हैं, उन सबको आप चूड़ियाँ ज़रूर दें। और ये जो आप देख रहे हैं ना फ़ोटो वाला चूड़ा है, ये एक्चुअल में शायद प्लास्टिक है, ये शीप नहीं है, क्योंकि ये सस्ता है। मेरी शादी का जो चूड़ा था वो काफ़ी महंगा था, 2500-3000 के आसपास का था। ये सस्ता है, ये 1800 रुपये का था। बट ये फ़ोटो वाला चूड़ा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और तब तो इतना नॉलेज भी नहीं था। अभी चलो है मेरे पास, मैं कभी कभी पहन लेती हूँ उसको, अच्छा लगता है, सुंदर चूड़ा है। बट हाँ, बस इसमें यही कमी है कि प्लास्टिक है। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये मुझे गिफ्टेड हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी मदर इस चीज़ को बनाती हैं, ये हैंडमेड चूड़ियाँ हैं। तो ये उन्होंने मुझे दिया था जब मैं बहुत पतली पतली सी शादी के टाइम पे, तब की ये चूड़ियाँ हैं। अब मुझे ये मुश्किल से ही आती हैं। और दूसरा ये प्लास्टिक भी है, तो भी मैं कम पहनती हूँ। प्लस ये ना एक एक हाथ के हैं, एक हाथ में कड़े पहनने हैं और एक हाथ में घड़ी पहनने वाला कॉन्सेप्ट है ये। और मैं नहीं पहनती, मतलब मुझे दोनों हाथ में चूड़ियाँ चाहिए, मुझे अच्छा लगता है चूड़ी पहनना, तो इसलिए मेरे पास इसका थोड़ा यूज़ कम है। बट मैं किसी को दूंगी नहीं, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिफ्टेड है, और दूसरी चीज़ वही कि अपनी चूड़ी किसी को दी नहीं जाती। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप विवाहित हैं, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा जीवन में ना चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप एटलीस्ट 2 कांच की चूड़ी, 2 कंगन, इस टाइप से कुछ ना कुछ पहन के ज़रूर रखें। मानती हूँ आप वर्किंग होंगे, बिज़ी होंगे, बट फिर भी कुछ पहन के रखें। और ये जो मैंने स्लिप अभी आपको दिखाया है ना, ये एक तरीका है, एक जापानीज़ टेक्निक है कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रख सकते हैं। इसे 5S एक तरीका है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। अभी जैसे मैंने ये वाला जो डब्बा है ना, इसमें मैंने सारे कांच के चूड़ियाँ रखे हैं, तो मैं इसमें लिख दूँगी ग्लास बैंगल्स, जिसमें सामने मैंने जो आपको दिखाया उस पर लिखा हुआ है मेटल बैंगल्स। और जैसे ये वाले ना, इन पर भी मैं प्रॉपर कलर्स लिख के रख दूँगी। तो उससे होगा क्या ना, कि मुझे चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में भी अप्लाई किया है, अपने किचन में भी अप्लाई किया, और आप, मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखाऊंगी। और इससे ना मतलब आपका घर इतना सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, इतना सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, आपको पता होगा आपकी चीज़ें कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। आपको सारे डब्बे खोल के नहीं देखने, आपको बस डब्बे पे नाम देखना है, और आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी का बॉक्स है। और ये वाला, इसमें ना मैं, इसमें ये इसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें जो काफ़ी मोटे मोटे वाले कंगन होते हैं वो इजीली आ जाते हैं। तो ये वाला बॉक्स और जिसमें कांच की चूड़ियाँ रखी ना, ये दोनों बॉक्सेस मेरी शादी के हैं। और बाकी ये जो एक और आप देख रहे हैं, ये मेरी ये मैंने अभी लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी का चूड़ा है। एक्चुअली ये डबल है इससे, बट मैं अभी कहीं गई थी तो मैंने इतना ही पहना था, तो इसमें ही रखा है। मैं इसको अलग से अभी पैक करने वाली हूँ। इसका प्रॉपर डब्बा है मेरे पास, शादी के टाइम से मैंने उसको बचा के रखा है। एक्चुअली मुझे ना अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखने की आदत है, मैं किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती। तो मेरी ना सालों साल पुरानी चीज़ भी आपको एज़ इट इज़ नई की नई साफ़ सुथरी रखी हुई मिल जाएगी आराम से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसका कंगन है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कौड़ी। हाँ, कौड़ी वाला कंगन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने लिया था। इसको मैं पहन लेती हूँ, मतलब हर पूजा पाठ में ना मैं सबसे आगे इसको लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी चतुर्मास आएगा ना, तो ये आपको मेरे हाथ में कई बार दिखाई देगा। मैं हर पूजा में इसको पहन लेती हूँ, करवा चौथ, दिवाली, तीजा, सब पे, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और ये मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी मिला था, और काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहें ना तो उसको ले सकते हैं। आगे ना बहुत अच्छा दिखता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है।
तो बस इसको भी पैक करके रखूँगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई पूजा पाठ कुछ है नहीं और शादी में भी अभी हमें कहीं जाना नहीं है बहुत विशेष, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसलिए ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। और फिर ना ऐसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ना तो आपको चीज़ें आराम से मिल भी जाती हैं। मेरी चीज़ें कभी इधर उधर नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पसंद करती हूँ। और वही मैं आपके साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ। मतलब पहले मुझे भी आदत थी चीज़ों को फैलाने की, लेकिन अभी धीरे धीरे ना गृहस्थी में ना रंभना स्टार्ट कर दिया है, चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो आप लाल वाली चूड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये सारी चूड़ियाँ ना मुझे मिली हुई हैं, कभी किसी पूजा में, कभी किसी पूजा में, कभी मैंने चढ़ाई, कभी किसी दूसरे ने चढ़ाई। तो ये ना इसमें से आप मान लीजिए मतलब कोई भी चूड़ी सेम नहीं है, किसी भी चूड़ी का साइज़ सेम नहीं है, किसी का भी कलर सेम नहीं है, बस है मेरे पास और मैं किसी को दे नहीं सकती। अब मैं क्या करती हूँ ना कि दो करके ना लाल चूड़ियाँ इस तरह से इनको यूज़ कर लेती हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के समय ना चूड़ियाँ नहीं बदली जाती। मतलब आप नई चूड़ियाँ पितृपक्ष के समय नहीं पहन सकते। अगर मतलब ऐसा एकदम अर्जेंट स्थिति है, आपकी सारी चूड़ियाँ जो आप पहन रहे हैं वो पुरानी हो गई, टूट गई, नहीं है आपके पास चूड़ी पहनने के लिए, तो आप एक काम करें, किसी कन्या को पहना दें, उसके बाद आप पहन लें, माता रानी को चढ़ा दें, उसके बाद आप पहन लें, लेकिन कोरी चूड़ी आपको नहीं पहननी है। और आप देख सकते हैं मेरी सारी चूड़ियाँ सेट हो गई हैं और देखिए मैंने सभी में ना चिट लगाया हुआ है मैंने, मतलब किस में किस कलर की चूड़ियाँ हैं, किस कलर का है, कौन सी चीज़ें हैं। जैसे इसमें लिखा है ओल्ड बैंगल्स है ना, कड़े हैं, इसमें येलो एंड पिंक कलर की चूड़ी है, इसमें शादी वाला चूड़ा है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने प्रॉपर मतलब इसमें मेंशन कर दिया। तो अभी इससे क्या होगा ना कि मुझे चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में भी ना अभी आपके साथ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं अच्छी अच्छी जानकारी, जिनसे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, वो सब आप तक पहुंचाऊं। जिन चीज़ों से मेरा जीवन सुंदर बना है, मैं आप तक भी उन चीज़ों को पास ऑन कर सकूं। और मेरा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें। राधे राधे।